जय हिंद साथियों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल जो है पूरे प्रदेश में चुनाव का परिणाम आ जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आंदोलन का एक आह्वान किया था कि हम जो है आज आंदोलन करेंगे, किंतु हमारे छात्रों से सहमति नहीं बन पाई क्योंकि उनका पेपर भी चल रहा है। इस वजह से ये स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं सभी छात्रों से बोला भी है कि अब जो है पूरे प्रदेश के युवा साथियों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखना चाहिए कि यहाँ का जो बिल अटका हुआ है, जो राज्यपाल भवन और सरकार के बीच टकराव आप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो अटका हुआ है उस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। इसके लिए हमको पत्र लिखना है जिससे यहाँ जो है आरक्षण का जो मामला पड़ा है, जो उलझा हुआ है, वो सॉल्व हो। याद रहे पूरे प्रदेश में जो है ना ही 32% आरक्षण का मामला, ना ही स्थानीय आरक्षण का मामला, ना ही प्रमोशन में आरक्षण का मामला, ये जो तीनों मामले हैं, इस मामले पर अभी तक कोई विधेयक नहीं बनाया गया है। अभी जो है इस राज्य में कोई आरक्षण नीति है ही नहीं। पिछले समय सरकार ने दबाव में आकर कि चुनाव का समय था इसलिए वो जो है 58% को कंटिन्यू किया। यदि उनको यही काम करना था तो उसके पिछले वर्ष और जो है आदिवासी समाज के छात्रों को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान क्यों फिर? वो उनकी मंशा इस बात से स्पष्ट है कि आदिवासियों को केवल उसी समय याद किया जाएगा जब चुनाव होगा, और चुनाव में केवल आदिवासियों के एक वोट बैंक समझा जाएगा। मतलब वोट की जब ज़रूरत रहेगी तब आदिवासी उनको याद आएंगे, बाकी समय याद नहीं आएंगे। लेकिन हमें एक छात्र यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते साथ ही साथ बाकी हमारे छात्रों के लिए, हमारे समाज के हक अधिकार के लिए लगातार बोलने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे और जो छात्र बंधु हैं जो सभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से मेरी आज बैठक भी हुई, चर्चा भी हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सहमति बनी कि हम इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी छात्र ऐसा चाहते हैं कि इसके लिए आगे की लड़ाई लड़ी जाए, तो हमको पूरे छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्टूडेंटों का एक अलग यूनियन बनाने की आवश्यकता है। मतलब पूरे प्रदेश में एक यूनियन बनाने की आवश्यकता है जो 32% हक अधिकार के लड़े। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए, मेडिकल के छात्रों को ही सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यदि ये नीति नहीं बनती है तो फिर स्वाभाविक बात है लोकसभा चुनाव टलने के बाद जो है सरकार अपने फिर पुराने रंग ढंग पर आ जाएगी और जो है फिर से हमको जो है 20% का आरक्षण देगी। हम चाहते हैं कि ये मामला सुलझे, नियम बने और पूरे प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। अभी देखिए, नौकरियों की जब बात करते हैं, भले सभी पार्टियां बोल रही थी कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, कोई 2 लाख नौकरी देंगे। ये नौकरी तो तभी दे पाएंगे जब आरक्षण नीति होगा, और कम में यदि करेगी तो हम लगातार जो है हम अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। सरकार किसी की भी रहे, किसी की बने, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मुख्य बात ये साथियों, जो मैं कह रहा था कि बिल दूसरे राज्यों में जो है, दूसरे राज्य की जो सरकारें हैं जहाँ राज्यपाल साइन नहीं कर रही है, जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा रही है सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाह रही है और इसी वजह से मामला अटका हुआ है। वहाँ जाता कुछ तो सॉल्व होता, कोई कानूनी सॉल्व होता, हल तो निकलता सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ से जो भी निर्णय होता उसको सभी वर्गों को मान्य रहता, चाहे वो ST हो, SC हो, BC हो, चाहे जनरल हो, सबको वो चीज़ मान्य रहता। तो जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और पूरे प्रदेश के हम युवा साथियों को भी कहना चाहते हैं कि किसी बहकावे मत आइए, और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे ट्राइब के संगठन हैं उनको भी हम यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं, चाहे उसे चेतावनी समझें या हमारी केवल आवेदन निवेदन समझें, कि यदि इस बार केवल फोटोबाजी करने के लिए, केवल अपने नेताओं के सामने नंबर बढ़ाने के लिए इस मामले पर इधर उधर यदि करते हैं तो उनके खिलाफ खुलकर बोला जाएगा, जैसे बोला जा रहा था, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हमारे अधिकार के खिलाफ यदि कोई भी सामाजिक संगठन, चाहे वो सर्वोच्च समाज संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, आदिवासी समाज के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा, केवल अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी विधायक और मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा के शेयर करेंगे और उसका जो है वो कहना चाहिए महिमा मंडन करते रहेंगे, तो ये काम जो भी करेगा उसकी आलोचना की जाएगी। जब तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण नीति नहीं बन जाती है, 32% आरक्षण का, स्थानीय आरक्षण का, प्रमोशन में आरक्षण का, तब तक जो भी आदिवासी किसी विधायक मंत्री से फ़ोटो खिंचाएगा उसकी आलोचना हम पूरे आदिवासी छात्र संगठन के लोग लगातार करते रहेंगे। हमारा पहला ही प्रश्न है और पहला ही सवाल है दोनों पार्टियों से, दोनों दलों से और हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं सबसे पहले इन मामलों का है, आरक्षण के मामला का है, समाधान होना चाहिए। उसके बाद कोई और बात होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।